श्री नीलकंठाय नमो नमः नागेश्वराय नमो नमः श्री बागंबराय नमो नमः श्री डमरेश्वराय नमो नमः त्रिशूलेश्वराय नमो नमः भूतेश्वराय नमो नमः नंदीश्वराय नमो हर 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 महादेवाय नमो नमः हर हर महादेवाय नमो नमः बोलो हर हर महादेव। से कल कोई पूछ रहा था कि आपने अपने गुरु को क्या दक्षिणा में दान कर दिया। मैंने कहा मुझसे उन्होंने दो चीज मांगी थी। मैंने उनको कहा कि एक श्राद्ध कर्म कभी जिंदगी में नहीं कराऊंगा, दूसरा शादी नहीं करवाऊंगा। ये दो मैंने अपने गुरु को अर्पण करे। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने भी गुरु दक्षिणा में गुरु पुत्र को प्रवास में मृत्यु हो गया था कि उन्होंने दक्षिणा में अर्पण किया। फिर आए यहाँ पर रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता। एक दिन की घटना है, आप लोग अपना तैयारी कर लीजिएगा। उन्होंने एक दिन की घटना है, कन्हैया ने मैया से, अपनी देवकी मैया से आज पहली बार उन्होंने कहा, मैया मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो। आप लोग थोड़ा देखिए, अब ये हम उस प्रसंग की तरफ चल रहे हैं, थोड़ा शांति बनाए रखिएगा। एक दिन कन्हैया ने अपने मैया से कहा, मैया मैया मुझे भूख लगा है। मैया आज खुश हो गई, प्रफुल्लित हो गई, प्रफुल्लित हो गई और झट चौकी लाकर लगा दी, आसन लगा दी। कन्हैया हाथ पांव धोए बैठ गए। मैया ने थाल में भोजन सजा कर लाई, चौकी के ऊपर रख दी। हाथ में कन्हैया ने जल लिया और कहा, गोविंद अर्पणमस्तु। उन्होंने कहा, गोविंद अर्पणमस्तु, तो दिया गोविंद मस्तु तुभ्यं समर्पयेत्। जैसे ही उन्होंने कहा, मैया किसी कार्यवश के लिए रसोई में गई। अचानक इनकी दृष्टि थाली पर पड़ा। थाली में एक वस्तु उन्होंने ऐसा देखा कि वो उसे देख करके थाली को छोड़ करके उठ गए और उठ करके सुखदेव जी कहते हैं, राजन कन्हैया जा करके अपने ही कक्ष में किवाड़ बंद करके रोने लगा। इतने में मैया आ गई। मैया आ गई, देखती है, अरे अभी तो इसने मुझसे भोजन मांगा था, अभी तो इसने मुझसे भोजन मांगा और भोजन का परित्याग करके कहां चला गया। मैया धीरे से कन्हैया के कक्ष के द्वार पर गए। अंदर से रोने की आवाज आई, मैया भी रोने लगी। दीवार के सहारे लग करके मैया अपने गालों पर हाथ रख के रोती है। मन में विचार करती है कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया कि मेरा लाला मुझसे रूठ गया, मेरे द्वारा दिया गया भोजन का परित्याग कर दिया। इतने में वसुदेव और उद्धव दोनों आ जाते हैं। ये उद्धव कौन है? वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयते सखा। ये उद्धव कौन है? ये कृष्ण के सखा भी हैं और यदुवंशियों का मंत्री भी हैं और शिष्य बृहस्पति साक्षात बुद्धि सत्तमः, ये बृहस्पति के शिष्य भी हैं, बुद्धिमताम है ये।
आए मैया दीवार के सहारे लग गई। मन में ये विचार करती है कि मैंने कौन सा अपराध कर दिया कि मेरे द्वारा प्रदत्त भोजन का परित्याग कर दिया। अचानक उद्धव का आना होता है। मैया दौड़ करके गई। उद्धव क्या बात है मां, आप रो क्यों रही हैं? कारण क्या है? कहा उद्धव, आज पहली बार मेरा कन्हैया मुझसे भोजन मांगा। मैंने भोजन दिया, न जाने उस भोजन में क्या दिख गया उसे, या कौन सा मुझसे अपराध बन गया कि भोजन का परित्याग करके अपने कक्ष में जाकर के रो रहा है। उद्धव दौड़ कर गए। क्या करते? किमाड़ बजाए, कन्हैया, हे माधव, हे गोविंद, द्वार खोलो। मैं उद्धव, आपका सखा। अंदर से रोने की आवाज आ रही है। यहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, यहाँ काल यवन का भी, जरासंध का भी इन्होंने वध किया, और यहाँ प्रश्न किया कि महाराज हमारे कन्हैया का विवाह हुआ कि नहीं। उन्होंने कहा कि भाई एक नहीं, 16,108 कहा, 16,108। हाँ, उन्होंने कहा कि देखो, सबसे प्रथम विवाह उनका रुक्मिणी के साथ में हुआ। ये राजा आसित भीष्मको नाम, भीष्मक नाम के राजा थे। उनको 5 पुत्र था और 1 पुत्री रुक्मिणी। तो 17 बार युद्ध हुआ। 18वां बार में सब मथुरा वासियों को ले जाकर समुद्र के अंदर द्वारका बसाए, और वही पर्वत पर जरासंध से रण छोड़कर भागे थे, इसलिए इनका एक नाम हुआ रणछोड़। मंदिर कहाँ जाते? गुजरात में रणछोड़। इधर तो द्वारका में जाकर के द्वारका बसाए, और वहां से रुक्मिणी जी को ये देवऋषि नारद जी आए, द्वारकाधीश का खूब गुणगान गाए, जो हो द्वारकाधीश के स्वरूपों का वर्णन किया। धीरे धीरे रुक्मिणी जी ने अपना मन जो है ना द्वारकाधीश को दे दिया, लेकिन रुक्मी उसका भाई, रुक्मिणी का जो भाई रुक्म था, वो नहीं चाहिए। लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखियां लगा दे, मेरी सखियां लगा दे, लगा के मुझे सुंदर सजा दे, लगा के मुझे सुंदर सजा दे, सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। लगा दे मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दे, मेहंदी लगा के मुझे
मेरी धीरे सगाए, सतगुरु ने मेरी धीरे सगाए। सत्संग में बात चलाई, संगत ने बात चलाई। सतगुरु जी ने मेरी धीरे सगाई, सतगुरु ने मेरी धीरे सगाई। उनको बुला के हंसलेवा तो करवा दो, उनको बुला के हंसलेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पानी चूड़ी जो कबहू न टूटे, बहन चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसे करू दुल्हा जो कबहू न रूठे, करू दुल्हा जो कबहू न रूठे। अकल सुहागन की, अकल सुहागन की बिंदिया लगा दो, अकल सुहागन की बिंदिया सजा दो, सुहागन की बिंदिया लगा दो, अकल सुहागन की बिंदिया सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंगी नाही छूटे, ओढ़ चुनरी जो रंगी नाही छूटे। प्रीत के धागा जो कबहू न टूटे, प्रीत के धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियन से मांग सजा दे, मेरी मोतियन से मांग सजा दे। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों में लगा दो, मेरी सखियों में लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भक्त का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगे, भक्त का सुरमा मैं आँख में लगाऊंगे। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगे, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगे। सतगुरु को बुलवा के फेरा तो करवा दो, सतगुरु को बुलवा के फेरा तो करवा दो, सतगुरु को बुलवा के फेरा तो करवा दो, सतगुरु को बुलवा के फेरा तो करवा दो।
कन्यादान हमारी में राधा रुक्मणी को देख लो, जिन लोगों ने हमारी राधा रुक्मणी का ब्याह हो दान गया दिया है। है हम उनके नाम बता यही रहे हमारी हैं। प्यारी सी राधा। कुंजी जी के तरफ से 200 रुपए का योगदान आया है।